हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द 4th वीक ऑफ मई। द एम्प्रेस, एक्सक्यूज मी, justice, abyss, and two of stars. So आप डायलेमा में हो सकते हैं। आई थिंक आप किसी सिचुएशन को लेकर फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसको आप आसानी से भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है एंड शायद आपको बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो गए हैं आके जहां आप सोचने पे मजबूर है कि क्या आप ये रिलेशनशिप एक्चुअली में चाहते हैं या नहीं। इस पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ये पर्सन क्या डिजर्व करता है, एंड शायद जस्टिस के पीछे भी हमारे पास कुछ है। 8 ऑफ स्फीयर। ओके, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए चीजें खत्म हो गई हैं, बट ये पर्सन ये शो नहीं करना चाहता। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके साथ सब कुछ सही है, लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, अपने आप को हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और वो चाहते हैं कि आप इन चीजों को भूल जाएं। शायद ऐसा इसलिए कि वो आपको रिमाइंड नहीं करवाना चाहते हैं अपने पास्ट के बारे में जो उन्होंने किया है, और उनका ये फेस छुपा हुआ है। बट कैप्रिकॉर्न, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। आप इस समय कॉन्शियसली एक्टिव हैं, आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये सोच भी रहे हो कि इस पर्सन को माफ करके आगे बढ़ जाया जाए या चीजों को भुला दिया जाए, कोशिश करके भी शायद ये चीजें आप भूल नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में बार बार ये थॉट आता है कि इन्होंने जो किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। इस पर्सन को अपोलोजाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर्सन ने आपसे अपोलोजाइज भी नहीं किया अपनी गलती के लिए, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। एंड कैप्रिकॉर्न शायद इस वक्त बिल्कुल भी किसी तरीके की दया करने के मूड में नहीं है, या चीजों को भूलने के मूड में नहीं है। आप बैलेंस चाहते हैं, एक तरीके से आप हर चीज का बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने जो किया है उसकी बराबरी का आपको मिले, आप जो डिजर्व करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि जस्टिस अभी हुआ नहीं है। जब तक आप पास्ट के इशू को डिस्कस नहीं करते, पास्ट के इशू को एड्रेस नहीं करते, तब तक आपके लिए सिचुएशन मुश्किल ही रहेगी। ओके, अगर आप अपने प्रेजेंट को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट के इशू पर बात करनी पड़ेगी कैप्रिकॉर्न, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इस पर्सन को फेस करना। यहाँ पे कार्ड है एबिस का। एबिस के कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न, आपको लग रहा है ऑलरेडी कि आप टू गुड टू बी विद देम है, मतलब कि इस पर्सन के साथ रहने के लिए आप बहुत अच्छे हैं, और जो कि सही भी है, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं रहा है इस सिचुएशन को। शायद उनको आइडिया नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, इसका उनको जरा भी आइडिया नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उन बातों को भूल चुके हैं और उस बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि आप बार बार उस सवाल को उठा नहीं रहे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्सन उन क्वेश्चंस को फेस ही नहीं करना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि जब भी आप किसी टॉपिक पर क्वेश्चन करें या उस बात को उठाएं, ये पर्सन बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाए, कहे कि वो बातें पास्ट में हो चुकी है, उस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको है, आपको
उस इशू को अगर सॉल्व करना है या अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है तो वो जरूरी है, और प्रेजेंट को अच्छा बनाना जरूरी है क्योंकि आपको फ्यूचर अच्छा चाहिए। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप कार्ड देखिए द एम्प्रेस का, द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन में आपको चेंज दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये कोई और पर्सन है, चेंज हो रहा है और पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैम्परिंग शो कर सकता है आपको, लव एंड अफेक्शन, लव शावर, एंड आपको लगेगा कि ओके यही तो आप हमेशा से चाहते थे। बट देन आपके लिए अपने कंसाइंस को, अपने जमीर को, अपने आत्मा को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप अपने मन की बात खुलकर कहेंगे इस पर्सन से। अदरवाइज यहाँ पे चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं मगर आपके डाउट्स आपके दिमाग में ही रहेंगे और आप फ्री होकर इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पाएंगे। ओके, आप लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हैं या फिर किसी फायर साइन से, और ये सबसे मैच करे ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Moon, the completed world, and the Sun. तो यहाँ पर 9 ऑफ मून है, हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, लव, केयर, अफेक्शन, हर चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू करेगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है शुरू में ये बचें, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं आपको आंसर चाहिए कुछ चीजों का, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप पूरी तरह से खुश तभी महसूस कर सकते हैं जब पिछली चीजों का हिसाब पूरा हो जाए। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जस्टिस होगा एंड आपको द कंप्लीटेड वर्ल्ड मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा इस पॉइंट पर आपकी लाइफ कंप्लीट है और जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको ऑफर हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं ये कप, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको लेने के लिए कितने रेडी हैं और आप लेना चाहते हैं या नहीं। इस सेम पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन सही हो सकती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है और एक दूसरे को फेस करने की जरूरत है। थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा आपको, एंड उसके बाद जो चीजें होंगी वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगी। सारी चीजें अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप द सन का कार्ड देख रहे हैं। द सन के कार्ड के साथ हैप्पीनेस है, आपको फील हो रही है वार्मथ और लव, अफेक्शन, केयर। आपके आसपास चीजें अच्छी हो रही हैं एंड आपको लग रहा है कि बहुत समय के बाद आपकी लाइफ में उजाला आया है, बहुत समय के बाद ये रोशनी है, बहुत समय के बाद ये सूरज निकल के आया है एंड आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, आपको रिलीफ महसूस होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी तरीके के डाउट्स नहीं है। ये वीक जैसा शुरू होगा, अपोजिट बिल्कुल उसके एंड बिल्कुल उसके अपोजिट नोट पर होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? और हमारे पास एक और कार्ड है अनबाउंड। सो यहाँ पर डबल मीनिंग है हमारे पास ऑरेकल के।
सो बाउंड्रीज का मतलब है वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। आपको कहाँ बाउंड्री स्टैब्लिश करनी चाहिए, शायद आपको दूसरी बाउंड्री स्टैब्लिश करनी चाहिए। ये टाइम आ गया है जब आप नए स्टैंडर्ड्स सेट करें। अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट इन पास्ट लाइफ। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो आपकी अभी बाउंड्रीज है, जो आपकी अभी लिमिटेशन है, जो चीज आपको अभी रोकी हुई है, उससे आपको फ्री होना है। आपको नए सिरे से नई चीजें सेट करनी है, नई बाउंड्रीज सेट करनी है। ओके, सो यहाँ पर एक तरीके से ऑरेकल आपको कह रहा है कि नई बिगनिंग कीजिए और नए स्टैंडर्ड्स के साथ कीजिए। सो ये थी रीडिंग आपके मे के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।